तो यार मैंने आपको पहले ये बताया था कि ड्रैगन बॉल दाइमा में गोकू और वेजिटा से उनकी पावर्स को छीन लिया जाएगा, यानी कि उनके पास ना सुपर सीन ब्लू होगा, ना सुपर सीन गॉड, और ना ही होगा नॉर्मल सुपर सीन। और सबका सवाल ये भी था कि ट्रेलर में गोहान कहाँ है, गोहान को क्यों नहीं दिखाया गया। एज पर र्यूमर्स में कंफर्म नहीं कर सकता, बताया जा रहा है इस सीरीज में गोहान का भी काफी बड़ा रोल होने वाला है। मैंने अपने वीडियो में लास्ट टाइम आपको कहा था कि ये सीरीज मार्च और अप्रैल से आ सकती है, तो मार्च अप्रैल में नहीं, मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि ये सीरीज आएगी बारिश और विंटर के बीच में, यानी कि सितंबर और अगस्त का महीना। जनवरी में ड्रैगन बॉल दाइमा का एक और टीजर ड्रॉप किया जाएगा। ये शायद जहां तक मेरा अंदाजा है ये ड्रैगन बॉल दाइमा का पहला एपिसोड का प्रीव्यू होगा। अभी जो हमने ट्रेलर में एनिमेशन देखा, एनिमेशन ट्रेलर जैसे तो बिल्कुल नहीं होने वाले, लेकिन इससे और ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि अभी सीरीज स्टिल अंडर प्रोडक्शन है और प्रोजेक्ट की काफी चीजें अभी भी सीक्रेट रखी गई है, जिसके वजह से आगे आने वाले एनिमेशन कैसे होंगे उसको भी सीक्रेट रखा गया है। लेकिन मुझे पता है इसके एनिमेशन कैसे होने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में 3 से लेकर 4 टॉप लेवल के एनिमेटर्स ने काम किया है। पहले यामामूरो, जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त गोकू वर्सेस जिरन की फाइट को एनिमेट किया था, और हम सब जानते हैं उनके डायरेक्शंस और एनिमेशंस कौन से लेवल के थे एपिसोड्स में। दूसरे टॉप लेवल के एनिमेटर्स में काम कर रहे हैं शिनतानी, जिनके एनिमेशन पर पूरी ब्रॉली मूवी बनी थी। और तीसरे टॉप कैरेक्टर डिजाइनर जो टोरियामा के साथ पार्टनरशिप करके इस सीरीज में काम कर रहे हैं, वो है ड्रैगन बॉल जीटी के सुपर सीन 4 के डिजाइनर। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सुपर सीन 4 ऑफिशियल राइटर का डिजाइन नहीं था, इन्होंने ही गोकू के सुपर सीन 4 फॉर्म को डिजाइन किया था। और ये इंटरनेट पर काफी र्यूमर्स हैं कि सुपर सीन 4 इस सीरीज में देखने मिलेगा फैंस को। ये र्यूमर कितने सच है कितने झूठ है तो सीरीज में ही पता चलेगा, लेकिन मैं खुद मानता हूँ शायद हमें इस सीरीज में सुपर सीन 4 जैसा कुछ गोकू का फॉर्म देखने को मिले। उस फॉर्म का नाम सुपर सीन 4 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, उस फॉर्म का कुछ ऐसा नाम दे दिया जाएगा जैसे बीस्ट गोकू, प्राइम गोकू। सुपर सीन 4 तो नहीं दिया जाएगा, मैं इतना श्योर हूँ, लेकिन उसके लुक्स एकदम सुपर सीन 4 जैसे मिलते जुलते रहेंगे। और सुपर सीन 4 का प्लॉट कैसे बन सकता है, देखो एक चीज हो सकती है, मैक्स क्रिकेट लाइव लाइन ये एप्लीकेशन है जो आपको बताती है क्रिकेट के लाइव स्कोर सबसे पहले। क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो यही सही मौका है इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का। इस एप्लीकेशन में आप कमेंट्री के साथ मैच लाइव देख सकते हो। इसका यूआई ऐसा बनाया गया है, और इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज भी कर सकते हो, और स्क्रीन में आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर दिखता रहेगा कि कौन आउट हुआ, रन कितना है। इवन इस एप्लीकेशन में आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकलता है तो आपको मिल सकता है ढेर सारा प्राइजेस। यहाँ तक कि इस ऐप में डिस्काउंट चल रहा है सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप इस एप्लीकेशन के व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करोगे और वहां से जाके आप आईडी खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट। और आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं होम पे हूँ तो होम पर आप लोग देख सकते हो लाइव मैच के स्कोर चल रहे हैं। तो लाइव में करेंटली मुझे 2 मैचेस दिख रहे हैं। फिर मैं अपकमिंग में जाता हूँ तो मुझे दिख जाता है किसके किसके साथ मैच होने वाला है। और जब मैं फिनिश्ड में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ किसके किसके साथ मैच खत्म हो चुका है। तो ये ऐप भाई क्रिकेट फैन के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जाके अभी मैक्स क्रिकेट लाइव लाइन को डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जब गोकू छोटा था, जब असली में छोटा था, तो सीधी सी बात है उसके पास सुपर सैयन या गॉड फॉर्म तो था नहीं, लेकिन उसके पास था कुछ सबसे बड़ा वेपन, और वो था द ग्रेट ऐप। लेकिन आपने ट्रेलर में गौर किया होगा गोकू छोटा तो हो गया लेकिन उसकी टेल नहीं दिखती। आप लोग को याद होगा जब ड्रैगन बॉल जीटी चल रहा था उसमें भी गोकू की टेल नहीं होती, लेकिन गोकू जाता है एल्डर काय और सुप्रीम काय के पास अपनी टेल को बाहर निकलवाने, जिससे वो ग्रेट ऐप की पावर को यूज कर सके। ड्रैगन बॉल दाइमा में आप ऑलरेडी जानते हो कि सुप्रीम काय का बड़ा रोल होने वाला है, और ये कहानी में जीटी के कुछ सिर्फ 5 से लेकर 10% चीजों को बोरो किया गया है। तो ड्रैगन बॉल दाइमा में भी गोकू एल्डर काय और सुप्रीम काय को बोल सकता है कि वो उसकी मदद करें उसकी टेल को बड़ा करने के लिए, क्योंकि उसके पास यही एक आखिरी रास्ता है ग्रेट ऐप की पावर को कंट्रोल करने का। जैसे आप नारुतो में देखे रहोगे कि कुरामा जो होता है वो चाहिए तो खुद भी बाहर आ सकता है और अंदर से भी नारुतो को चक्रा वो प्रोवाइड कर सकता है, जिससे एक पूरा बेटर कंट्रोल रहे उसका। तो ड्रैगन बॉल दाइमा में भी हो सकता है गोकू ओजारू की पावर को अपने मेन बॉडी में रहते हुए कंट्रोल करे, और ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। इस सीरीज में ऐसा होना और ऐसा होता मुझे दिख रहा है कि गोकू की पावर्स को मिटा दिया जाएगा, फिर सुप्रीम काय एल्डर काय सोल्यूशन बताएंगे कि देखो भले से ही उसने तुम्हारे हर पावर्स को इरेज कर दिया, लेकिन तुम सियंस थे, द ग्रेट ऐप तुम्हारे अंदर ओजारू बसता है, उसको तो वो नहीं मिटा सकते ना। तुम्हें जरूरत है ओजारू की पावर्स को अपने मेन बॉडी में कंट्रोल करने की, जिससे तुम ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, लेकिन उसकी सारी पावर्स को अपनी मेन बॉडी से उसका परफेक्ट इस्तेमाल करो। और तुम सब जानते हो गोकू की बॉडी जो है एक परफेक्ट वॉरियर की बॉडी है, जिसके वजह से जमासु ने गोकू को मारकर उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल ले लिया था। अगर गोकू खुद ओजारू की पावर्स को कंट्रोल करेगा अपनी बॉडी से तो उसके भी रिजल्ट्स अलग होंगे। क्या वेजिटा भी यही करेगा जो चीज गोकू करेगा? कहानी में
जैसे काइस के पास जाकर टेल को बड़ा करवाना अपनी ओजारू की पावर्स को रिगेन करने के लिए? मेरा जवाब है हो सकता है वेजिटा गोकू का मेथड फॉलो ना करे, जस्ट लाइक जीटी वेजिटा टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टेल को बड़ा करे। और देखो सेयंस काफी इवॉल्व हुए हैं। जब बारडॉक के टाइम का ओजारू वगैरह था, नो डाउट वो काफी पावरफुल थे, लेकिन जब गोकू का ओजारू का फॉर्म आएगा और वेजिटा का फॉर्म आएगा आज के वक्त में, तो वो उनकी ओजारू की सारी पावर्स उनके नेचर पर होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी अपने ओजारू फॉर्म का यूज नहीं किया तो उनका ओजारू फॉर्म वीक हो चुका होगा। मेरे हिसाब से राइटर जरूर इस कहानी में द ग्रेट ऐप को एक बहुत बड़ा पावर बूस्ट देंगे और उसकी पावर हर सुपर सीन के फॉर्म से बियॉन्ड होगी। और जितना ज्यादा बूस्ट ग्रेट ऐप के फॉर्म को दिया जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस सीरीज में सुपर सीन 4 का फॉर्म होगा। ध्यान रहे, एज आई सेड, जरूरी नहीं है कि उस फॉर्म का नाम सुपर सीन 4 ही होगा, वो फॉर्म का नाम कुछ और भी दिया जा सकता है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सारी मेरी थियोरी है, अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि सुपर सीन 4 होगा कि नहीं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से और पास्ट के इवेंट्स के हिसाब से मैं आपको सारी चीजें जोड़कर बताता हूँ कि आगे आने वाली कहानी में क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है तो वीडियो को लाइक करो यार, और कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।